हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th की थर्ड पोइट्री ए टाइगर इन द जू। एक बाघ इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। इट्स कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। देखो, पोइट और पोएम का नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका क्या आएगा, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ये 4 नंबर का टॉपिक आएगा। उसमें जो रेफरेंस होगा उस रेफरेंस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। पोइम का नाम ए टाइगर इन द जू। इट्स कंपोज्ड, जो रची गई है, लेस्ली नॉरिस। तो ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा समरी बता देना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रत्येक पोइट्री को पढ़ाने से पहले क्या बताता हूँ, उसका थोड़ा सा उसका सारांश बता देता हूँ मैं, ताकि हमको पढ़ने से पहले उसका विजन हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। देखिए भाई, यहाँ पर जो लेस्ली नॉरिस जो बात कर रही है वो टाइगर की बात कर रही है, बाघ की बात कर रही है। बाघ कौन, हमारा जो नेशनल एनिमल है, उसके बारे में। देखिए भाई, यहाँ पर जो बात कर रही है वो 2 तरीके के बाघ के बारे में, टाइगर के बारे में बात कर रही है लेस्ली नॉरिस। कैसे? एक तो वो बाघ होता है जो स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंद एकदम फ्री होकर जंगल में घूमता है, जंगल का राजा होता है। जब चाहे जहाँ पर घूमता है, शिकार करता है, पानी पीता है, नदियों के किनारे, तालाब के किनारे घास में घूमता फिरता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। एक हमारा जो बाघ होता है, टाइगर होता है, वो चिड़ियाघर में बंद हुआ होता है। आपने भी देखा होगा चिड़ियाघर का टाइगर, मैंने भी देखा था चिड़ियाघर का टाइगर। मुझे लगा ही नहीं पहली बार में टाइगर है, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक डॉगी हो, कुत्ता हो। और आपको एक थोड़ा सा एक पर्सनल इंसिडेंट भी बता देता हूँ। जो हमारा जो कुत्ता है, जो कुत्ता होता है, वो छोटा सा कुत्ता डॉगी अगर किसी जानवर, घास खाने वाले जानवर के साथ रह जाए तो वो भी धीरे धीरे घास खाने लग जाता है। ये हमारे डॉगी के साथ हो रहा है क्योंकि वो अपना जो नेचर है, जो शिकार करने का, वो लगभग सब भूल गया है। वो किनके साथ रहता है, घास खाने वाले जानवर के साथ। तो फार्म हाउस पे तो वो भी वैसा ही सीख गया। तो सिंपल सी बात ये है, हमारे इस पोइम में जो टाइगर है वो 2 प्रकार के टाइगर का यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक तो वो टाइगर जो जंगल में रहता है, एक वो टाइगर जो हमारा पिंजरे में रहता है, चिड़ियाघर में रहता है। दोनों की मनोदशा का वर्णन हो रहा है। चिड़ियाघर में रहने वाला टाइगर कैसा रहता है, दुबला सेमा, हड्डियां नजर आती रहती है उसकी, लगता ही नहीं वो टाइगर है, डर भी नहीं लगता उससे, वो घुर्राता भी नहीं है। और जो जंगल में रहने वाला जो टाइगर है वो देखने पर ही, घुर्राना तो दूर की बात है, देखने पर ही सांस निकल जाती है। तो आइए चलते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नए स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। मैंने आपको पहले भी बताया प्रत्येक पोइट्री का कितने वीडियो होंगे, 2 वीडियो होंगे। पहले में मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा हिंदी के अंदर, लाइन बाय लाइन बताऊंगा, अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। और दूसरा जो होगा हमारा वीडियो वो होगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, और साथ में क्वेश्चन और आंसर, जो बाहर से जाने की संभावना बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं हम हमारी पोइट्री पर। अब आपको पहचाना है कौन सा स्टेंजा, मैं तो बताऊंगा, आपको भी पहचाना है कौन सा स्टेंजा तो जंगल का है, फॉरेस्ट का है, और कौन सा है हमारा चिड़ियाघर का। ठीक है, पढ़ते हैं। ही स्टाक इन हिज विविड स्ट्रैप्स। ही स्टाक, वो स्टाक का मतलब होता है शान से चलना, अकड़कर चलना होता है ना, अकड़कर चलना, शान से चलना। वो शान से चलता है। इन हिज स्टाक इन, वो शान से चलता है। हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी, विविड का मतलब होता है चटकीले रंग की या चमकदार, स्ट्राइप का मतलब होता है धारियाँ। वह अपनी चटकीली धारियों के साथ चलता है। वो अपनी चटकीली धारियों को लेकर, अब लेकर क्या चलेगा, चटकीली धारियाँ तो उस पर ही होती है, तो वह चटकीली धारियों के साथ शान से चलता है। मतलब उसकी धारियाँ तो रहती है, बाघ तो आपने देखा ही होगा, असलियत में नहीं तो फोटो में तो देखा होगा। ठीक है, तो वह शान से चलता है किसके साथ, अपनी चटकीली चमकदार, देखो मीनिंग तो याद करना ही पड़ेगा आपको, चमकीली। स्ट्राइप का मतलब होता है धारियाँ, क्या होती है, धारियाँ। वह शान से चलता है अपनी चमकीली धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, द फ्यू स्टेप, कुछ कदम, फ्यू यानी कुछ, स्टेप मीन्स कदम, कुछ कदम चलता है। ठीक है, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में।
अब समझ में आ जानी चाहिए, ये तो चिड़ियाघर का ही है क्योंकि पिंजरा आ गया। वो कुछ कदम चलता है अपने पिंजरे में। पिंजरा कितना साग होता है, 10 बाय 10 का मान लीजिए, 10 बाय 20 का मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक चलेगा, वहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पेड्स वह कुछ कदम चलता है अपने पिंजरे में। ऑन पेड्स, पेड़ का मतलब होता है तलवे। तलवे जानते हैं, पैर के नीचे का जो तलवा होता है उसको हम पेड्स कहते हैं। और वेलवेट क्वाइट, और कैसा है उसका तलवा, वेलवेट, मखमली, मखमल, बड़ा मुलायम। क्वाइट यानी शांत। तो उसका जो तलवा जो होता है, कोई सा भी जानवर का ले लीजिए, चाहे डॉगी का ले लो, चाहे आप टाइगर का या लॉयन का या बियर का, भालू का, उस जब वो कदम रखता है तो उसके नीचे जो गद्दा होता है, जो वेलवेट होता है, मखमली जो होता है, उसकी आवाज़ नहीं आती बिल्कुल, जब भी तो वो शिकार कर लेता है। क्योंकि जितने भी जंगली जानवर हैं उनका जो पेड़ होता है, जो गद्दा, जो तलवा होता है, काफ़ी मुलायम होता है, जब भी तो वो शिकार करने के लिए धीमे धीमे जाता है, आवाज़ नहीं आती। देखा अपने बकरियों के या फिर घोड़ों के या किसी और चीज़ के ये शिकार करते ही नहीं हैं, तो ज़्यादातर उनके खुर होते हैं, गद्देदार पेड़ नहीं होते। तो ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, गद्देदार जो तलवे होते हैं, मखमली जो तलवे होते हैं, क्वाइट, वो शांत होते हैं। क्वाइट का मतलब होता है क्वाइट, शांत। तो वो कदम कैसे रखता है, अपने शांत मखमली गद्देदार पैरों से ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में वो कुछ कदम चलता है। कदम तो चलता है, कुछ कदम कैसे चलता है, शांत गद्देदार पैरों से, शांत गद्देदार पैरों से मतलब तलवों से। इन हिज क्वाइट रेज, अपने क्वाइट शांत, रेज का मतलब होता है गुस्सा या क्रोध। गुस्सा तो आता है, उतारेगा किस पे, वो उतारेगा किस पे, जंगल में गुस्सा आए तो 2-5 शिकार ज़्यादा कर लेगा, 1-2 खरगोश मार देगा, हिरन मार देगा। यहाँ पर गुस्सा आए तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, शांत गुस्से में ही है वो। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में। अब देखो मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ वापस से। वह अपने शांत गुस्से में मखमली शांत गद्देदार पैरों से या तलवों से अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। उल्टा हिंदी अर्थ कर लो, आसानी से आ जाएगा। ये आपका इसका हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। वह लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है छिपकर घात लगाना। क्योंकि आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा ना, जानवर जब शिकार करता है तो थोड़ा झुकता है, थोड़ी देर वो बैठता है, उसका एक्टिविटी देखता है सामने वाले की कि वो कैसे है कैसे नहीं, उसके बाद में वो शिकार करता है। तो उसको कहते हैं छिपकर घात लगाना, घात लगाना। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लगा, घात लगाना। ही शुड बी लर्किंग, शुड बी। अब देखो ये तो पिंजरे की जो चिड़ियाघर में जो दशा है उसको बता दिया। अब इसको देखते हैं। ही शुड बी, वह घात लगा रहा होगा। ही शुड बी लर्किंग, वह घात लगा रहा होगा इन शेडो। शेडो का मतलब परछाई में, परछाई मतलब किसी भी पेड़ की छाया में या घास की छाया में। वो घात लगा रहा होगा किसमें, छाया में, किसी पेड़ की छाया में। स्लाइडिंग, खिसक रहा होगा। स्लाइडिंग का मतलब धीरे 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 रेंगते हुए जाना। रेंगते हुए जा रहा होगा किसमें होकर, थ्रो में होकर, लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में होकर रेंगते हुए जा रहा होगा। अब ये देखने के बाद तो आपको पता चल रहा है ना ये किसका सीन है, ये वो बाघ जो जंगल में विचरण कर रहा है। नियर द वाटर होल, अब कहाँ पर जा रहा है वो, रेंगते हुए, घास में से रेंगते हुए कहाँ जा रहा है, कहाँ पर है वो, रेंग कहाँ पर रहा है, नियर द वाटर होल। वाटर होल का नियर मीन्स पास में, वाटर होल यानी जलाशय, जो भी तालाब, जो छोटा मोटा जो तालाब होता है उसको वाटर होल कहते हैं, या पानी की जो भी जगह। तो जलाशय के पास में वो लंबी घास के बीच में से रेंगता हुआ जा रहा है। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर, अब वाटर होल के पास कहाँ पर, वाटर होल के पास में क्या है, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प, मोटे ताजे, हट्टे कट्टे, हष्ट पुष्ट, उसको कहते हैं प्लम्प। जहाँ पर मोटे ताजे डियर, हिरन पास गुजरते हैं। जहाँ पर मोटे ताजे हिरन पानी पीने आते हैं, पास मीन्स होता है गुजरना, जहाँ से वो गुजरते हैं। तो वापस से वो घात लगा रहा होगा पेड़ की छाया में, खिसक रहा होगा, थ्रो द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में होकर वो खिसक रहा होगा या रेंग रहा होगा, नियर द वाटर होल, जलाशय के पास में, जहाँ पर प्लम डियर पास, जहाँ पर मोटे ताजे हष्ट पुष्ट हिरन गुजरते हैं। तो ये देखकर अपन को लग रहा है ये अपन का किसका है, ये है हमारा ऐसा टाइगर जो जंगल में विचरण कर रहा है, उसका दृश्य है। ये सेकंड नंबर का स्टेंजा। थर्ड नंबर का स्टेंजा देखते हैं, समझ में आ गया होगा।
अब आगे हम चलते हैं। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो देखो, ऑफलाइन में तो पुराने हैं, ऑनलाइन में नए हैं। नए का मतलब ये नहीं है कि हमें समझाने में कोई दिक्कत है, पढ़ाने में कोई दिक्कत है, नहीं। बस ये कि जो चल रहा है पहले से वो वायरल है, हम वायरल नहीं हैं। जिस दिन वायरल हो जाएंगे तो हम भी ये लगेगा हाँ चलो ठीक है, हमारा जो मकसद था पढ़ाने का वो पूरा हुआ। एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट जुड़ते जाइए ताकि सभी का भला हो। लग तो कुछ रहा है नहीं, सिर्फ छोटी सी फीस है सब्सक्राइब की, वो कर देना चाहे तो, नहीं करे तो कोई बात नहीं। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज। ही शुड बी, वह होगा, स्नैलिंग। स्नैलिंग का मतलब होता है घुर्राते हुए, तेजी से आवाज़ करते हुए। वह घुर्रा रहा होगा, तेज आवाज़ कर रहा होगा या दहाड़ रहा होगा। शेरों की तो खासियत होती है, टाइगर की तो। ही शुड बी स्नैलिंग, वह घुर्रा रहा होगा। ये दहाड़ना, ये दहाड़ना लिख देता हूँ। वह दहाड़ रहा होगा अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास। अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास। एट द जंगल्स एज, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे। एज का मतलब होता है किनारे। वह जंगल के किनारे, घरों के आसपास दहाड़ रहा होगा। वह जंगल के किनारे स्थित घरों के आसपास दहाड़ रहा होगा। क्योंकि माधोपुर के पास में रणथंभौर सेंचुरी है, वहाँ पर आसपास जो आसपास के जो गांव है वो आराम से सुन सकते हैं। शिकार करने की आवाज़ आती है, दहाड़ने की आवाज़ आती है। तो सेम जो दृश्य है वह का वही यहाँ पर है, दहाड़ रहा होगा। अब ये भी सिंपल सी बात है, ये भी कौन सा टाइगर का वर्णन है? जो टाइगर जंगल में विचरण करता है। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। देखो भाई, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, बैरिंग का मतलब होता है दिखाना, अनकवरिंग करना, मतलब दिखाना। बैरिंग दिखा रहा है क्या? हिज वाइट फैंग्स, अपने फैंग्स। फैंग्स का मतलब होता है टीथ। टीथ हम नहीं कह सकते फैंग्स, यानी लंबे नुकीले दांत। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ दांत, आप लगा लेना, लंबे नुकीले दांत। जो टाइगर, जो जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो फैंग्स ही होते हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, दिखाते हुए अपने सफ़ेद लंबे दांतों को। और क्या दिखा रहा है? क्लोज। क्लोज का मतलब होता है पंजे, और पंजों को दिखाते हुए। टेरराइज, टेरराइज का मतलब होता है भयभीत करना, डराना। भयभीत कर रहा है द विलेज, गाँव को वो भयभीत कर रहा है, या गांव में रहने वाले ग्रामीणों को भयभीत कर रहा है। फिर वापस से, ही शुड बी स्नैलिंग, वो दहाड़ रहा है। कहाँ पर दहाड़ रहा है? अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास। घर कहाँ पर है? एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे स्थित घरों के आसपास दहाड़ रहा है। बेरिंग, अब दहाड़ेगा तो क्या करेगा? दांत तो दिखाएगा, पंजे भी दिखाएगा, और दिखा रहा है अपने सफ़ेद नुकीले दांत, हिज क्लॉज, अपने पंजे, टेरराइजिंग द विलेज, और गाँव को भयभीत करते हुए, आतंकित करते हुए। 3 स्टेंजा हो गए, टोटल 5 है। चलो इस पे आते हैं, हम देखते हैं। ध्यान से धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको कोई चीज़ समझ में भी आ रही है या मीनिंग याद करना है तो देख देख के धीरे धीरे ऐसा कर ले कि देखते के साथ स्टेंजा, क्योंकि भैया स्टेंजा क्लियर होगा तो क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर क्लियर होंगे तो आपका जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है वो सब कुछ आ जाएगा, या रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा यही तो चीज़ है बस, इसलिए मैं ध्यान से पढ़ा रहा हूँ। लंबा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाए, क्योंकि देखने के बाद में कोई हम भग थोड़ी जाएंगे कहीं पर। इतनी जल्दी नहीं करना, पढ़ाई में जल्दी नहीं करना। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। अब देखो ये किसका है? जू का, ये जंगल का, फॉरेस्ट का, ये भी फॉरेस्ट का। अब आ जाइए, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, किंतु वह लॉक है। पैसिव वॉइस का वाक्य, ही इज़ लॉक्ड, क्योंकि अपने आप तो शेर बंद होता नहीं है, उसको लॉक किया जाता है। जब दूसरे के द्वारा कोई काम होता है तो पैसिव वॉइस में जाता है। तो बट ही इज़ लॉक्ड, किंतु वह ताले में बंद है, बंद है, लॉक है वो, इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब होता है पक्की कोठरी। कोठरी का मतलब एक छोटा एक घर बनाए रखते हैं गुफानुमा। आपने देखा होगा जयपुर या आसपास के कोटा या जोधपुर चिड़ियाघर जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है, छोटी मोटी कोठरी बनाई होती है पत्थर की, पक्की सेल। सेल यानी कोठरी। वह बंदे एक पक्की कोठरी में। कौन बंदे? वही चिड़ियाघर का शेर। हिज टाइगर, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी ताकत, उसकी ताकत कहाँ पर है?
उसकी ताकत है सलाखों के पीछे। सलाखें देखी होगी आपने, सलाखें नहीं देखी, स्वर्ण नहीं करे कोई, सलाखें देखें, बहुत बुरी चीज़ होती है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी ताकत बिहाइंड बार, सलाखों के पीछे। करे भी तो क्या करे, कितनी भी ताकत हो, उसकी जो सलाखें हैं, जो पिंजरा होता है, जो चिड़ियाघर का जो सलाखें होती है, उसको तोड़ थोड़ी देगा वो, बस वो चिल्लाएगा, चीखेगा, कुछ भी करेगा, मगर उसके पीछे ही करेगा। मैंने आपको बताया जंगल में रहेगा तो 2-5 शिकार कर लेगा, इधर रहेगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। उसकी पूरी की पूरी ताकत किसके पीछे है, सलाखों के पीछे। इसलिए तो छोटे बच्चे बड़े हम जैसे उसको जाकर टीच करते हैं, चिढ़ा भी देते हैं, कंकर मार देते हैं। क्यों क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि सलाखों के पीछे दम है। तो एक बार सामने रख के, सामने घूमते हुए शेर के कंकर मार के देखो, नहीं, क्योंकि उसकी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो कहाँ पर आ जाएगी, इन फ्रंट ऑफ बार्स। तो समझने की कोशिश करना, कभी मत करना। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत कहाँ पर है, सलाखों के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग का मतलब भी होता है शान से चलना, अकड़ कर चलना। वो चल रहा है द लेंथ ऑफ हिज केज, केज की लंबाई तक। लेंथ मीन्स लंबाई तक चल रहा है, पिंजरे की लंबाई तक। पिंजरे की लंबाई तक वो क्या है, कहाँ तक घूमेगा, यहाँ से वहाँ तक, फिर वहाँ से यहाँ तक, ऐसे कदम ताल करता रहता है, परेड करता रहता है। बेचारा क्या करे, क्योंकि वो उसकी तो जो एक प्राकृतिक जो गुण होता है वो तो समाप्त हो गया। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और पिंजरे की लंबाई तक चलता है, शान से चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग विजिटर, इग्नोरिंग का मतलब है अनदेखा करते हुए। अनदेखा, किसको अनदेखा करते हुए, आगंतुक। आगंतुक नहीं लिखूंगा मैं, समझ में नहीं आता, पर्यटक लिख देता हूँ, ठीक है। विजिटर्स, पर्यटक, पर्यटकों को अनदेखा करते हुए। उसको कोई मतलब नहीं होता कि कौन हमें देख रहा है, कौन हमें देखने के लिए इंग्लैंड से आया है, कोई हमें देखने के लिए किसी बाहर नोएडा से आया, गुड़गांव से आया, उसे कोई मतलब नहीं होता। वो इग्नोर करता है, क्योंकि वो अपने आप में ही नाराज़ रहता है, हमेशा गुस्सा आता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है वो, कि मुझे लाकर कहाँ पर बंद कर दिया इन लोगों ने, इंसानों के बीच में, सलाखों के पीछे। तो वो विजिटर्स का कोई मतलब नहीं होता, कितना बड़ा VIP हो, कोई सा भी फिल्म एक्टर, कोई सा भी लीडर, नेता, राजनेता चल जाए, उसकी तरफ भी नहीं देखेगा, और देखेगा तो गुर्रा देगा, कभी भी दाढ़ मारेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा वो। तो ठीक है, वह लोग है कंक्रीट सेल के अंदर, कोठरी में, पक्की कोठरी में, उसकी ताकत बार्स के पीछे है, सलाखों के पीछे। स्टॉकिंग चल रहा है शान से, लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई तक चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, पर्यटकों को, आगंतुकों को इग्नोरिंग करते हुए, अनदेखा करते हुए। ही हियर्स, ये भी उसका हो गया ना, जू का, चिड़ियाघर का। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह सुनता है, क्या सुनता है, लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़ रात में। अब किसकी अंतिम आवाज़ सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स, कौन सी कार, जो पेट्रोल भरती, नहीं, वो अलग अलग, PET, ध्यान रखना। तो बहुत सी बार ऐसे होता है, जब छोटे थे, जो बहुत से बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में एक ही बात रहती है, पेट्रोलिंग आ गया तो पेट्रोल भरने वाली कार, क्योंकि मीनिंग पे तो ध्यान देते ही नहीं हैं बहुत सी दफ़े। तो पेट्रोलिंग कार, गश्त लगाने वाली कार, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो वो जो चेतक गाड़ी आती है पुलिस की, उस पर बहुत सी बार लिखा रहता है नीचे पेट्रोलिंग कार। सोचते थे कि यार ये पेट्रोल भरती है क्या, बाद में पता चला कि ये तो पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना। वो पेट्रोल अलग होता है, ठीक है, PETROL वो अलग होता है, ये अलग होता है, द पेट्रोलिंग कार्स। तो उसने सुनी लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज़, नाइट को, रात को, पेट्रोलिंग कार्स की, गश्त लगाती हुई कार की आखिरी आवाज़ सुनता है वो, क्योंकि रात में सो रहा है तो आखिरी गश्त लगा रही है कोई कार आसपास के सड़कों पे, उसकी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स, स्टार्स नहीं है, स्टेयर्स, स्टेयर का मतलब होता है, ध्यान रखना, घूरना मतलब टकटकी लगाकर देखना, एक जगह नज़रों को स्थिर करके देखना, उसको कहते हैं हम स्टेयर्स। एंड स्टेयर्स, और घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आँखों से घूरता है, अपनी चमकदार आँखों के साथ, ब्रिलियंट चमकदार आँखों के साथ देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार को। किसको देखता है वो, चमकदार तारों को देखता है। वो अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को स्टेयर करता है, घूरता है, देखता है। क्यों देख रहा है, क्योंकि वो तारों को देखकर उसकी मनोदशा क्या है, ये सोच रहा है कि काश मैं भी बाहर होता, काश मैं भी जंगल में होता, स्वच्छंद तरीके से, स्वतंत्रता पूर्वक, एकदम फ्री होके
में जंगल में घूमता, पानी पीता, तालाब पर जाता और भी दूसरे झुंडों के साथ, शेर के दूसरे झुंडों के साथ में रहता, शिकार करता। तो मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी चमकदार आँखों से चमकदार सितारों को देखता है। तो कहने का मतलब ये है, वो ये देखता है, वो ये सोचता है कि काश मैं भी इस पिंजरे से बाहर होता, मैं भी स्वतंत्रता पूर्वक शिकार करता अपने दूसरे टाइगर साथियों के साथ। यही इस चीज़ की मनोदशा है। वो शांत होकर चमकदार सितारों को देख रहा है, कब मैं बाहर जाऊं और कब मैं स्वतंत्रता पूर्वक जंगल में विचरण करूं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताया काफ़ी अच्छी तरीके से, और आप पे डिपेंड करता है आपको इसको अच्छी तरीके से लेते हो या कैसे लेते हो। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आई हो तो चैनल पर बने रहना। इसके बाद में मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो क्वेश्चन एंड आंसर्स और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का बनाऊंगा। तो ठीक है, अगर मेरी मेहनत सही लग रही हो आपको, तो नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बार बार मैं यही कहता हूँ, और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी इसको सेंड कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।